जय हिंद। जय भारत। आज हम बातें करने जा रहे हैं जेपीएससी 2024 के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके तहत जिन अभ्यर्थियों को, जिन परीक्षार्थियों को इसमें भाग लेने हैं, जो इसके एबिलिटी को, इसकी जो योग्यता है उसको, योग्यता के मापदंडों को पूरा करते हैं, वो सारे इसमें भाग ले सकते हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा इसकी तिथि घोषित कर दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर भी आप लॉगिन करके देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख है 1 फरवरी 2019 2000 1 फरवरी 2024 को दोपहर से शुरू हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है और भरने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है 29 फरवरी 2024 का है। और इसमें परीक्षा भुगतान करने की जो तारीख है, अंतिम समय तक कर सकते हैं। अंतिम यानी अंतिम 1 मार्च 3 मार्च तक इस स्टेप में आप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 1 मार्च तक आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और परीक्षा की संभावना की जो डेट है, यानी एक्सपेक्टेड डेट है जिसमें आप एग्ज़ाम हो सकता है, वो आपका संभावित जो डेट है 17/3 को, यानी मार्च को ही हो जाएगा, यानी होली से पहले हो जाएगा, और होली के बाद हो सकता है कि आपकी खुशी आपके झोली में हो। अब इससे बातें तो हो गया। अब इसके स्टेप में अगर आप देखें तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ पूर्व आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है, जिसे आप देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर किन्हीं को डाउट है तो वो विज्ञापन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कोई इश्यूज है, तो वो इस 2 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और टाइमिंग जो है दोपहर, इसमें जो 10 बजने से लेकर शाम 5 बजने तक, फर्स्ट हाफ 10 बजे से लेकर शाम 5 बजने तक आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। अब इसकी बात हो गई, ये तो फॉर्म हो गए। अगर अब इसमें वैकेंसियाँ देखें तो काफ़ी सारे हैं, तो उसकी हम बातें नहीं करें। इसमें कुल वैकेंसियाँ ऐसे इसमें फर्स्ट पेज में ही स्टेप अप, इसमें देख सकते कुल मिलाकर 342 है, जिसमें से काफ़ी सारे हैं। इसमें डीएसपी का भी है और डीएम का भी, जिलाधिकारी का भी। अमूमन जो वैकेंसी इसमें रहते हैं, जिसमें जेलर के लिए भी है, सारे स्कूली विभाग से भी रिलेटेड है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो वो सबसे ज़्यादा, कुल मिलाकर अब इसमें जो 342 पोस्ट हैं जो अलग अलग विभाग से रिलेटेड हैं, तो फिलहाल तो अपनी जगह है, लेकिन कुल मिलाकर आपको तो फॉर्म भरनी ही है। और जिन्हें भी भरना वो आप भर सकते हैं, और इससे रिलेटेड अपनी जो भी इश्यूज़ हैं अब बाद में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसे अगर आपको ढूंढने के स्टेप में अगर और ढूंढना है तो आप इसे ढूंढ सकते हैं। लेट मी टेल यू दैट, इसमें जो विज्ञापन सेक्टर एडवर्टीजमेंट नंबर है, इसके बेसिस से इसके तहत जनजाति के सूचित जो भी हैं उनको रिजर्व या जो भी कंसेशन मिलता है वो मिलेगा। अगर आप इसमें देखें तो उपसमाहर्ता के लिए, यानी कि जो पे स्केल भी मेंशन किया हुआ है, जिसमें अगर आप देखना है देख सकते हैं। बट इससे कहीं तो मैटर, मेरे ख्याल से इससे कहीं ज़्यादा मैटर ये करता है कि पहले जॉब मिल जाए, उसके बाद जो पे स्केल वो तो मिलेगा ही, और जो भी घटना पटना वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपनी, जिस तरह से हम लोग का जो प्रोसेस है, हड़ताल कर कर, विरोध करके, जो भी तरीके हैं। तो उप समाहर्ता का 9,300 से है, शुरू होता है। ग्रेड ए पे स्केल क्या है, और तो इसमें सारे फॉलोइंग स्टेप हैं, आप देख सकते हैं। झारखंड शिक्षा स्टेप में भी है। जिला समादेष्टा, सहायक निबंध, श्रम अधिकारी, प्रमोशन पदाधिकारी, निरीक्षक, स्टेप में सारे स्टेप में कुल मिलाकर सारे हैं। तो जैसा आप लोग को लगे इसमें देख सकते हैं। मुझे विशेष इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो इसलिए कोई ज़्यादा इसमें मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, अब आते हैं जो काम का चीज़ है इसमें। तो अमूमन जो बातें करते हैं कि इसकी जो योग्यता क्या, एबिलिटी क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो किसी के स्टेप में भी है। इसमें होनी चाहिए, मस्ट भी हो
होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटीज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोई भी विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय या जो भी स्टेप में यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री का कॉलेज होना चाहिए। डिग्री के स्टेप में है जी, यानी ग्रेजुएशन और डिग्री जो कॉलेज है ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए आपके पास। डिग्री जो होगा क्या, ग्रेजुएशन का या फिर इक्विवेलेंट ऑफ डिग्री, जैसे लाइक कि समटाइम कहते हैं ये आपका बीटेक करते हैं कोई या इंजीनियरिंग फील्ड से जो होते हैं उनकी भी जो डिग्री ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होता है। नॉर्मली जो लोग करते हैं डिग्री क्लास में आपका आर्ट्स कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीटेक कर रहे होते हैं, उनके सेंस में है इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन हो गया और इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेजुएशन का। अब इसमें डेट की बात करें तो सभी को पता है कि इसमें जो डेट का जो कैलकुलेशन होता है जनरली 21 वर्ष जो कम पूरा कर चुके होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 वर्ष पूरा करने का सेंस है डिग्री सर्टिफिकेट के साथ 21 वर्ष पूरा करने का है। ऐसा भी नहीं है कि कोई 21 वर्ष पूरा हो कर लिए हैं और डिग्री अभी होल्ड नहीं किया है, डिग्री सर्टिफिकेट अभी होल्ड नहीं किया, उन्हें नहीं मिला है, या फर्स्ट सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर, वो उनके टाइम से पहले नोटिफिकेशन के टाइम से पहले पूरा नहीं हो रहा तो वो फिर अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप आपको इसमें समझ में आया हो। अब इसमें उम्र की गणना की बात कर ले तो यानी कि डेट कैलकुलेशन कब किस तरह से होगा, तो अप्लाई करने तक की बात हो रही है 1/2018 तिथि की डेट से कैलकुलेशन करेगा न्यूनतम उम्र, और इस डेट में होगा 1/08/2024 तक का ही वैलिड होगा, यानी इस डेट तक 21 वर्ष आपके पूरे हो जाने चाहिए, अदरवाइज़ आप इसके एलिजिबल नहीं होंगे। 17 और 2024 तक के कम से कम के स्टेप में होने की बात हो रही है। और मिनिमम जो एज है 21 वर्ष का है, और मैक्सिमम जो होते हैं इसमें 35 ईयर्स का है। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व की बात हो रही है, 35 ईयर्स की बात हो रही है जो जनरल कैटेगरी है, और ऐसे मिनिमम है 21 ईयर्स का है। अब एज के स्टेप में अगर आप और डिटेल से अगर हम एज यानी उम्र सीमा को अगर देखना चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं। जो नॉर्मल क्लास होते हैं जिन्हें हम लोग जनरल स्टेप में कहते हैं 37 ईयर्स का है, और अदर स्टेप में है जिनको कुछ छूट होते हैं या कुछ कंसेशन होते हैं बैकवर्ड क्लास से, आप यहाँ पे सारे का मेंशन किया हुआ 38 ईयर्स का है। शेड्यूल की बात करें, एससी की बात करें, एसटी के मेल एंड फीमेल दोनों की सेंस में 40 ईयर्स का है। एससी शेड्यूल ट्राइब, एसटी के हम बात करें एसटी और एससी की बात हो रहे हैं, दोनों के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स इसमें 40 ईयर्स का है। ये तो नॉर्मल का हो गया, एससी एसटी होगा, और अदर के लिए हो गए, और जो भी इसमें आपका पी इसमें फिजिकल हैंडीकैप आते हैं, पर्सन विथ बेंचमार्क एट डिसेबिलिटी की बात हो रहे हैं, जो भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या बाई बोर्न या फिर किसी एक्सीडेंटल की वजह से हुआ है या फिर किसी और रीजन से हुआ है, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आप ऑथोराइज हैं, आपको सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है जिसमें ये वैलिड किया हुआ है, प्रूव्ड है कि आप इस किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के साथ आपका प्रॉब्लम इशूज़ है परमानेंटली या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, तो इसके लिए भी आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, और रिलैक्सेशन या 10 ईयर्स तक का इसमें आपकी छूट दिए गए हैं, एंड देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, मतलब कैटेगरी उसमें भी ग्रुपिंग होता है उसके बाद है। एक्स रिजर्व सर्विस मैन की बात हो रही है, इनके लिए 5 ईयर्स का कंसेशन दिया हुआ है, यानी कि जो भी ऐसे नॉर्मल 37 ईयर का था उसमें आप प्लस 10 ईयर्स और ऐड कर ले, जो भी फिजिकल हैंडीकैप वाले ग्रुप में आएंगे,
और जो एक्स सर्विसमैन में है जो को भी आर्मी का हो गया या फिर अदर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर का होते हैं उनके स्टेप में 5 ईयर्स, यानी 37+5 का फॉर्म में उन सारे के सेंस में ये अप्लाइड होता है। तो आई होप आपको इसमें क्लियर हो गया होगा एज के लिए जो भी प्रॉब्लम है। अब हम जो बेसिक जो इसमें जानने की बात वो हमने जान लिया है, और जो काम का है अब हम लोग सिलेबस बेसिस पे आते हैं जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है। जनरली पीडीएफ थोड़ा मिसमैच है, सो डोंट वेरी, मैं जो काम का है वो मैं बातें आपको बता दूंगा। सिलेबस की हम बातें कर रहे हैं, सिलेबस पीटी की बात है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात है सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस के लिए। इसमें 2 पेपर होंगे जनरली, जैसा कि होते हैं 2 पेपर इसमें होंगे। एक है जनरल स्टडीज़ है, पेपर 1 है, पेपर 2 और जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होंगे, जिसको एज अ सी सेट कंसिडर करते हैं झारखंड के लिए। फर्स्ट वाले जो पेपर है जनरल पेपर 1 है, 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का। टाइम की बात करें 200 है, मीन्स 120 मिनट्स की बात हो रही है। तो 120 मिनट्स 2 घंटे की है, 200 मार्क्स का है। अब इसमें क्वेश्चन की बात कर लें तो किस तरह से एक क्वेश्चन किस किस में पूछे जाएंगे आप उसमें देख सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न, यानी हिस्ट्री का तीनों जो सेक्शन है इनको मिलाकर कुल 15 क्वेश्चन है, यानी हर एक से 5 का है। जियोग्राफी से बात करें, जियोग्राफी में भी आपके जनरल जियोग्राफी है, फिजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी एंड सोशल एंड डेमोग्राफी के कुल मिला के ओवरऑल सारे को मिलाकर हैं 10 क्वेश्चन हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन रहेंगे। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कुछ विशेष हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन हैं। साइंस एंड टेक से बात करें, जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एसआई मात्रक वगैरह होते हैं और टाइप होते हैं, पिटोबिन्स वगैरह होते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसमें डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन रहेंगे, एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी 3 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, अमूमन ये माने जाते हैं, ये एक सभी की ये थॉट है, ये एज्यूम करते हैं कि जो भी स्टेट वाइज होते हैं उनकी थोड़ी रिलैक्सेशन होती है, बट सबके लिए नहीं हो सकते हैं। जो पढ़ते हैं, जिनके आइडिया है, जो चीज़ों से अपडेट रहते हैं उन्हीं के लिए है, अदरवाइज सबके लिए ये चीज़ नहीं है। बट हाँ, फिर भी कह सकते हैं दूसरे स्टेट के कंपेयर में होते हैं, बट जो पढ़ते हैं उनके लिए कोई मैटर नहीं करेगा। तो इसमें भी स्टेट स्पेसिफिक ये है, जो अदर स्टेट के कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, बट फिर भी इसमें 10 क्वेश्चन की बात हो रहे हैं स्टेट वाइज वाले, जिसमें आपको सारा होगा जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, ऑल टुगेदर सारे को मिलाकर 10 को। तो आई थिंक मुझे नहीं लगती है कोई ज़्यादा है। नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन की है। ये तो हम पेपर 1 की बातें कर रहे हैं, तो अब हम दूसरे हम आ जाते हैं, पेपर 2 की बातें कर लेते हैं हम लोग। पेपर 2 पे आते हैं, तो पेपर 2 पे देखने वाली बातें क्या है। पेपर 2 ये जनरली ये मेंस पर्सपेक्टिव से पेपर 2 की हम बातें कर रहे हैं, वो वाली पेपर 2 नहीं है। पेपर 2 सीसेट का जो फिलहाल मैं उसके मैं क्लियर कर ही दूँ। सॉरी, थोड़ी मिसमैच हो गए, तो इसके लिए काइंडली आई रिग्रेट फॉर दिस मिस्टेक। आई नो दिस इज़ अ टाइम टेकन एंड टाइम कंज्यूमिंग है। सो हम लोगों ने ये तक देख लिया था, ग्रेड भी देख लिया है, या क्या इसमें जो उम्र सीमा क्या है वो भी देख लिया है, और इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं वो भी देख लिया है। एज और रिलैक्सेशन भी देख लिया कि इनको कितने छूट मिलेंगे नहीं मिलेंगे।
अब हम लोग बातें कर रहे थे, तो इसमें जनरली हम बात ये बता दूं थोड़ा कि जो पेपर 2 वाली जो प्रोसेस है, इसमें हिस्ट्री स्पेसिफिक होगा। हिस्ट्री प्लस CNT जो एक्ट होते हैं, भूमि सुधार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, तो हिस झारखंड स्पेसिफिक हिस्ट्री होते हैं, बी रिमेंबर। और CNT एक्ट है, और ST और एक जो एक्ट होते हैं बिल का, इससे रिलेटेड हैं। तो इस वाले फॉर्म में आपको, इस वाले पोर्शन तो आपको विशेष ध्यान रखना है, सिर्फ 24 क्वेश्चन यही कवर करते हैं, तो इसीलिए इस वाले पोर्शन का विशेष ध्यान रखेंगे। और स्पेसिफिक झारखंड हिस्ट्री है तो पढ़नी ही पड़ेंगे, कोई इसमें है नहीं। अमूमन इसमें भी 80 क्वेश्चन होते हैं, CSET कंसिडर करते हैं, बट मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग कुल मिलाकर ये तो PT का हो गया। अब हम लोग इसकी जो हम बातें करने जा रहे हैं मेंस की पर्सपेक्टिव से बातें करेंगे। सो आई होप सारे रेडी होंगे। ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा ओरिजिनल PDF ही ले लेता हूँ, तो प्लीज़ जस्ट लिटिल होल्ड।